अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद फ़इन्न खैरल हदीसी किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअ व कुल्ल बिदअतिन ज़लाला व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। तमाम किस्म दियां तारीफ़ां और बड़ाइयां उस अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दे लई खास हन जिहड़ा कि अपनी ज़ात दे विच और अपनी सिफात दे विच अपनी खूबियां दे विच इकल्ला है। अल्लाह दी तारीफ़ उस दी बड़ाई तो बाद दरूदो सलाम होन सारे नबियां दे उपर, ख़ास तौर पर साडे आखिरी नबी हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे उपर अल्लाह दियां रहमतां अल्लाह दियां सलामतियां होन। काबिल एहतराम भरावो, जिमें कि तुहानू पता है कि पिछले दो खुतबियां तो एक हदीस के उपर गलबात की जा रही है, जिहड़ी कि हदीस जिब्राईल अलैहिस्सलाम के नाम के नाल मशहूर है। उस हदीस के विच की दस्सिया गया है, मैं पिछले दो खुतबियां का थोड़ा जिहा निचोड़ तुहाडे सामने रखने की कोशिश करता हाँ ताकि गल समझ आ सके पिछे तो। हदीस के विच दस्सिया गया था कि जिब्राईल अलैहिस्सलाम अल्लाह के फरिश्ते आउंदे हन, आके मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो सवाल करते हैं और मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हां सवालों के जवाब दिंदे हन, ताकि सवाल करना और सवालों का जवाब देना का मकसद ये था ताकि जिहड़े लोग बैठे थे उस वक्त उस अल्लाह के नबी की मजलिस दे विच वो दीन दे गल्लां नूं सुन सकन और जान सकन। तो सवाल करने वाले ने यह पूछा था कि इस्लाम किसनूं कहंदे हन, ईमान किसनूं कहंदे हन, और क़यामत दे बारे पूछया। तो मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि इस्लाम इस चीज़ का नाम है कि तू गवाही दे अल्लाह तो छुट के कोई होर इबादत दे योग नहीं है। गवाही देने का की मतलब है इस दे बारे भी दस्सिया गया था। गवाही देने का की मतलब है कि इंसान दिलों सच्चे मनते हुए अल्लाह के ताल्लुक दे नाल और मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक दे नाल गवाही देवे। फिर गवाही देने तो बाद जदों इंसान गवाही दे दिंदा है तो वो गवाही दी शर्तां इंसान के उपर की लागू होंदियां हन। इंसान ने गवाही दी है कि मैं अल्लाह तो छुट के किसी होर नूं नहीं इबादत दे योग समझदा और मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूं अल्लाह दा रसूल नबी समझदा हाँ, तो इस गवाही दियां शर्तां इंसान के उपर की लागू होंदियां हन। इस दे ताल्लुक दे नाल पिछले खुतबा जुमा दे विच दस्सिया गया था। सब तो पहली चीज़ कि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिहड़ी चीज़ लैके आए हैं असीं उसनूं सच्चा मनदे हाँ, और जिहड़े हुक्म आप दसदे हैं उसनूं सच्चा मनदे हाँ। और मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
जिस चीज़ ਨੂੰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਉਸ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ और जिस चीज़ तो रोकਣ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ उस चीज़ तो रुकते हाँ। ये सारिया शर्तां हैं गवाही देन दियां। असीं गवाही दित्ती है अल्लाह के नबी नूं नबी मनण दी, और ये शर्त भी लागू हुंदी है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी गल तो ज़्यादा किसी होर नूं अहमियत ना दित्ती जावे। और शरीयत मुकम्मल है, शरीयत मुकम्मल है, दीन मुकम्मल है, ना दीन दे विच घटाया जा सकता, ना दीन दे विच वधाया जा सकता। हुण अज दा खुतबा जुमा जिहड़ा मैं शुरू करन जा रहा हाँ वो ये है कि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूं नबी मनन करके जिहड़ी गवाही असीं दित्ती है कि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के नबी हैं, असीं गवाही दित्ती है, उहदी 6वीं शर्त मेरे ऊपर थोड़े सारे ऊपर लागू हुंदी है। वो की है कि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे अंदर अल्लाह दियां सिफात ना मन्नियां जान। मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे अंदर अल्लाह दियां खूबियां ना मन्नियां जान। मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ने अल्लाह के रसूल हैं और बंदे हैं। जेकर असी कहने हाँ कि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे अंदर भी अल्लाह वालियां खूबियां पाई जांदियां हन तो यह दुरुस्त नहीं है। अल्लाह कौन है? अल्लाह खालिक है, पैदा करने वाला है, अल्लाह मालिक है, और अल्लाह मुदब्बिर है। मुदब्बिर मतलब प्रबंधक, इस दुनिया को चलाने वाला। जेकर कोई ये गल कहता है कि अद्धी खुदाई अल्लाह के कोले और अद्धी खुदाई मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कोले, तां यह की है मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूं अल्लाह की सिफात दे विच शामिल करना है। ना ही असी मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी सिफात नूं घटा सकते हाँ, आप दे दर्जे नूं, आप दे मुकाम और मरतबे नूं ना घटा सकते हाँ, ना ही बढ़ा सकते हाँ। मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे मुकाम और मरतबे नूं घटाउणा की है? आप तो ज़्यादा किसी होर नूं अहमियत देना। और आप दे मुकाम और मरतबे नूं बढ़ाउणा की है कि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे अंदर अल्लाह दियां खूबियां मनना। जदों कि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कहते हैं कुल ला अमलिकु लिनफ्सी नफ़अन वला ज़र्रा। ये गल कह दो कि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि मैं अपनी जान के ताल्लुक दे नाल ना नफ़े का नुकसान, ना नफ़े का मालक हाँ, ना नुकसान का मालक हाँ। नफ़ा नुकसान अल्लाह के इख्तियार दे विच है। मैं भी बीमार होना, मैनू भी तकलीफ आती है, मैनू भी नुकसान होता है। अगर असी कहिए कि नाउज़ बिल्ला अल्लाह के नबी नूं कदे कोई बीमारी नहीं आई, कदे कोई तकलीफ नहीं आई, तो ये सारिया सिफात किस दियां ने? अल्लाह दियां सिफात हैं। तो मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर असी अल्लाह दियां किसी एक सिफत नूं भी नहीं मानते। असी गवाही दित्ती है मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नबी होने दी और मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बंदे होने दी गवाही दित्ती है। तो मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर अल्लाह की कोई खूबी नहीं हैगी, अल्लाह की कोई सिफत नहीं पाई जाती। और ना ही मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुकाम और मरतबे नूं घटाउणा, ना ही बढ़ाउणा। सतवीं गल जिहड़ी मेरे ऊपर थोड़े ऊपर लागू हुंदी है मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गवाही देण दे करके, असी गवाही दित्ती है ना अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। असी गवाही दिन्ने आ कि अल्लाह तो, मैं गवाही दिन्ना अल्लाह तो इलावा कोई पूजन दे योग नहीं है, और मैं गवाही दिन्ना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल और उसके बंदे हैं। इस गवाही देन करके जिहड़ी शर्तां मेरे ऊपर थोड़े ऊपर लागू होंदियां हन, असी उसनूं समझ रहे हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी कही हुई गल का एहतराम किया जाए। मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिहड़ी गल कहती, जिन्नी कहती और जिस तरह कहती, मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गल
जिन्नी कही है, जिस तरह कही है उस तरह करना है, उस तो अगे नहीं बढ़ना हैगा। कुरान पाक ने फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुकद्दिमू बैना यदै इल्लाहि व रसूलिही, ऐ लोगो जिहड़े ईमान लैके आए हो अल्लाह और उसके रसूल तो अगे ना बढ़ो, अल्लाह और उसके रसूल तो अगे ना बढ़ो। अल्लाह और उसके रसूल तो अगे बढ़न तो की मुराद है? मिसाल के तौर के उपर अल्लाह के नबी की बीवी हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा दे कोल 3 सहाबी आते हैं, आके मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे, आप की जिंदगी के बारे सवाल करते हैं। आपने अल्लाह के नबी की जिंदगी के बारे दसिया तो उन्होंने विचों एक सहाबी ने कहा कि अल्लाह के नबी के गुनाह तो बख्शवाए हैं, वो तो मासूम हैं, लिहाजा मैं रात को कदे सोऊंगा नहीं, मैं पूरी रात इबादत करूँगा। और एक ने कहा कि अल्लाह के नबी के गुनाह बख्शाए हैं, मैं हमेशा रोज़ा रखूँगा, मैं कदे रोज़ा छड्डूंगा नहीं, ता उम्र रोज़े रखूँगा मैं। एक ने कहा रात को जागूंगा, सोऊंगा नहीं, एक ने कहा मैं रोज़े रखूँगा, और एक ने कहा कि मैं निकाह नहीं करूँगा बीवियां दे नाल। जदों मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यह गल पता चली तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हां कोले गए, कहा कि तुसी मेरे तो अगे ना बढ़ो, जो जिस तरह मैंने तुहानूं कहा जो कहा उसी तरह करो, क्योंकि मैं रोज़े भी रखदा हाँ और नहीं भी रखदा हाँ, मैं रात को इबादत भी करदा हाँ और सोना भी हाँ, मैं बीवियां दे नाल निकाह भी करदा हाँ। तो मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो गल जिस तरह और जिन्नी कही है उन्नी करनी, अगे नहीं बढ़ना। है ईमान वालियो, अल्लाह और उसके रसूल तो अगे ना बढ़ो। हुण अगर असी अपना लॉजिक, अपनी दिमाग लड़ाइए दीन के मामले दे विच, अपनी अकल लड़ाइए दीन के मामले दे विच, तां इह की है, ये अल्लाह के नबी तो अगे बढ़ना है। मिसाल के तौर के उपर बाज़े हजरात ने, मिसाल के तौर के उपर बाज़े हजरात ने उन्होंने एक नवा काम शुरू किया हुआ है। किहड़ा काम? जदों रमज़ान दियां आखिरी रातां हुंदियां हन, रमज़ान दियां आखिरी ताक रातां, वो शहर दियां मुख्तलिफ मसाजिद दे विच दरसे कुरान करते हैं। जदों कि इस तरह का कुछ करना नहीं साबित है, तो उस रात नूं दरसे कुरान करना कोई बुरी बात तो है नहीं, अच्छी बात है, लेकिन इस तरह का करना, इस तरीके के ऊपर करना कोई साबित तो है नहीं। तो दीन नूं और उस रात नूं, शबे कदर दी उस रात नूं उसे तरीके के उपर रहन दो जिहड़े तरीके के उपर साबित है, जिस तरह साबित है, जिस तरह अल्लाह के नबी ने कहा करके दिखाया उस तरह रहन दो, उसकी शक्ल ना बदलो। ला तुकद्दिमू बैना यदै इल्लाहि व रसूल, अल्लाह और उसके रसूल तो अगे ना बढ़ो। अल्लाह के रसूल नूं नबी मन्निया है, गवाही दी है, तो मेरे उपर तुहाडे उपर शर्तां लागू होंदियां हन। इन्हां शर्तां दे विचों एक चीज़ की है कि अल्लाह के नबी तो अगे ना बढ़िया जाए, दीन के मामले दे विच अपनी अकल ना लड़ाई जाए, जिस तरह कहा गया, जिन्ना कहा गया, जिमें कहा गया उन्ना ही करने। एक ये है सारा इस्लाम, एक ये इस्लाम। जरा पीछे मुड़ो, जरा पीछे मुड़ो, याद करो अपनी एक लंबी हदीस चल रही आ रही है। सवाल करने वाले ने, जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने सवाल किया था कि ए अल्लाह के नबी इस्लाम के बारे दसो, तो अल्लाह के नबी ने फिर इस्लाम के बारे दसिया था कि तू गवाही दे, तू नमाज कायम कर, तू रोजे रख, तू ज़कात दे, तू हज कर। ये सारिया चीज़ां की ने? ये सारिया चीज़ां इस्लाम। फिर उस तो बाद
पुछन वाले ने पूछे अल्लाह के नबी तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कि ऐ अल्लाह के नबी मैनू ईमान के बारे भी दस दो, ऐ अल्लाह के नबी मैनू ईमान के बारे भी दस दो, ईमान किसनू कहते हैं। इस्लाम तो मुकम्मल हो गया, गवाही दी है अल्लाह के एक मनन की, गवाही दी है मैंने और साने सारिया ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नबी होने की, तो वो शर्तां लागू होंदियां साडे उपर, असीं उहनूं समझ लिया। हुण अगली चीज़ हैगी ईमान। कहा कि मैनू ईमान के बारे दसो, ईमान की है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तू अल्लाह के उपर ईमान रख, फरिश्तियां के उपर ईमान रख, किताबां के उपर, नबियां के उपर ईमान रख, और आखिरत के दिन के उपर ईमान रख, और अच्छी और बुरी तकदीर के उपर ईमान रख, अच्छी और बुरी तकदीर के उपर ईमान रख। सवाल ये है ईमान किसनू कहते हैं। ईमान ईमान किसनू कहते हैं। ईमान नाम है तीन चीज़ों का। ईमान किस चीज़ का नाम है। ईमान नाम है तीन चीज़ों का। जुबान तो कहना, दिल तो मनना, जुबान तो कहना, और अपने जिस्म तो अमल करना। तीन चीज़ां, दिल तो मनना, जुबान तो इकरार करना, और अपने जिस्म तो अमल करना। ये चीज तीन चीज़ों का नाम की है ईमान। यानी कि इंसान का ऐसा इकरार और ऐसा एतराफ मनना जिहड़ा कि इस्लाम नू इंसान नू कबूल करन दे उपर, जिहड़ी गल कही है मूँह चो इंसान ने उसनू कबूल कर लवे, उसनू मन लवे। जिहड़ी गल मूँह दे विचों कही है उसनू मन लवे। मिसाल के तौर के उपर इंसान अल्लाह नू अपना रब और अपना माबूद कहता है जुबान तो, लेकिन इस कहन नू दिलों मन लवे, इस कहन नू दिलों मन लवे अल्लाह ही रब है, अल्लाह पैदा करने वाला है, खालिक है, अल्लाह ही मालिक है। जो कुछ है दुनिया के सब किसदा है, अल्लाह का है। मेरा अपना कुछ भी नहीं है, सब अल्लाह दत्ता हुआ है। अल्लाह ने पैदा किया है, अल्लाह मालिक है, और अल्लाह ही इस दुनिया को चलाने वाला है। जिहड़ी गल जुबान तो कही है इंसान उसनू मन लवे। दो चीज़ां ने, इकरार करना और कबूल करना। इकरार करना, इंसान अल्लाह के ताल्लुक तो इकरार कर रहा है, मन रहा है, जिहड़ी गल कही है उसनू मन लवे। इकरार का ताल्लुक इंसान की जुबान दे नाल है, जदों कि कबूल करने का ताल्लुक इंसान के दिल दे नाल है। जिहड़ी गल जुबान तो कह रहे हो उसनू दिल तो मन लवो। दो चीज़ां, फिर तीसरी चीज़ अमल। दिल तो मन्नी हुई गल नू, जुबान तो कही हुई गल नू उहदे उपर अमल करो। जिहड़े मक्के दे लोग थे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के ताल्लुक दे नाल, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने दे विच मुशरिक लोग अल्लाह नू मनदे थे, इकरार करते थे अल्लाह दा हो कि हाँ दुनिया का बनाने वाला कोई है, लेकिन इकरार करने दे नाल नाल कबूल नहीं करते थे। इकरार जुबान तो करते थे लेकिन दिलों कबूल नहीं करते थे वो लोग। इकरार करन और कबूल करने में फर्क की है। मिसाल के तौर के उपर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चाचा अबू तालिब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नू मनदे थे कि तुसी अल्लाह की तरफ तो भेजे हुए रसूल हो, मनदा मैं, लेकिन दिलों कबूल नहीं करते थे, ईमान नहीं लैके आते थे उहदे उपर। जुबान तो कहते थे, दिलों नहीं मनते थे। तो ऐसा मनना कोई फायदा नहीं हैगा। तो मैंने और साने सारिया ने जेड़ी गल अल्लाह के ताल्लुक दे नाल जुबान तो कही है उसनू दिलों मनना है और अमल करना है। इस चीज़ का नाम की है ईमान है। इस चीज़ का नाम की है ईमान है। सब तो पहली चीज़ की है अल्लाह की जात दे उपर, अल्लाह के उपर ईमान लैके आना।
अल्लाह के ऊपर ईमान लेके आना बहुत अहम नुकता है और अहम तरीन चीज़ है। अहम तरीन चीज़ है। इस दे ताल्लुक दे नाल साडा जहन बिल्कुल साफ होना चाहिए, माइंड क्लीयर होना चाहिए है। सब तो पहली चीज़ अल्लाह के ऊपर ईमान रखने ताल्लुक दे नाल की है? अल्लाह के वजूद के ऊपर ईमान रखना। अल्लाह के वजूद के ऊपर ईमान रखना। अल्लाह कोई ख्याली चीज़ नहीं है। अल्लाह कोई ख्याली चीज़ नहीं है, सिर्फ कोई पावर वाली चीज़ नहीं, कोई ताकतफुल चीज़ नहीं है अल्लाह, बल्कि अल्लाह का वजूद है। बल्कि अल्लाह का वजूद है। साडा इस चीज़ के ऊपर ईमान है। और अल्लाह के वजूद के ऊपर भी ईमान रखते हैं असी, और अल्लाह नूं असी रब भी मनते हैं। हालांकि आपां लोग इन्हां गल्लां नूं नहीं समझते। असी रब और अल्लाह दे विच कोई फर्क आपां करदे नहीं आम तौर के ऊपर, जद के इलाह होना और चीज़ है, रब होना और चीज़ है। अल्लाह रब है। रब कौन होगा? जिहड़ा कि खालिक होगा, पैदा करने वाला, मालिक होगा और इस दुनिया नूं चलाउण वाला होगा। अल्लाह के ताल्लुक दे नाल असी अल्लाह नूं रब मनदे हां। अल्लाह ही खालिक है, पैदा करने वाला है, अल्लाह ही मालिक है, अल्लाह ही दुनिया में चलाने वाला है, कोई और नहीं हैगा। और तीसरी बात अल्लाह के ऊपर ईमान रखने के ताल्लुक दे नाल तीसरी बात की है? अल्लाह ही माबूद है, पूजन दे योग अल्लाह ही है, कोई और नहीं हैगा। अल्लाह ही है, कोई और नहीं हैगा। इस दी गवाही असी कलमे दे विच दिन्ने हां। इस चीज़ की गवाही असी कलमे दे विच दिन्ने हां, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, अल्लाह तो इलावा कोई नहीं हैगा। असी इस चीज़ की गवाही दिन्ने हां। एक सिक्के दे दो पहलू हैं। एक सिक्के दे दो पहलू। एक पहलू की है कि अल्लाह पूजन दे योग है, और दूसरा पहलू की है सिक्के का कोई होर पूजन दे योग नहीं हैगा। असी ये जदों तक असी दूसरों का इनकार नहीं करते, ईमान मुकम्मल नहीं हुंदा। ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह तो इलावा कोई नहीं हैगा। दूसरों का इनकार, अल्लाह नूं, अल्लाह का इकरार, अल्लाह नूं मनना। सिर्फ अल्लाह नूं ही मनना है, ये नहीं कि अल्लाह के नाल नाल होरां नूं भी मनना है। सिर्फ अल्लाह नूं मनना हैगा। और फरमाया कि जे माता वहु यअलमु अन्नहु ला इलाहा इल्लल्लाह दखल अल जन्नह, जेड़ा इंसान इस हालत दे विच मरदा है कि वो जानता है कि अल्लाह तो इलावा कोई होर पूजन दे योग नहीं हैगा, तो वो जन्नत दे विच दाखिल होगा। तो वो जन्नत दे विच दाखिल होगा। अल्लाह के ऊपर ईमान रखना। चौथी चीज़ अल्लाह के ऊपर ईमान रखने ताल्लुक दे नाल की है? पहली चीज़ अल्लाह के वजूद के ऊपर ईमान, दूसरी चीज़ अल्लाह के रब होने के ऊपर ईमान, तीसरी चीज़ सिर्फ अल्लाह ही पूजन दे योग है, कोई और नहीं हैगा। चौथी चीज़ अल्लाह के ऊपर ईमान रखने ताल्लुक दे नाल अल्लाह के अस्मा और सिफात, अल्लाह के नाम और अल्लाह की खूबियां के ऊपर ईमान रखना। थोनू थोड़ा जिहा शायद के समझण दे विच थोड़ा मुश्किल हो रहा होवे, शायद मैं कह रहा हाँ, लेकिन बहुत अहम गल्लां ने सानू समझने चाहिए ने। अल्लाह के नामा और अल्लाह की खूबियां के ऊपर नाम ईमान रखना। किस तरह ईमान रखना? जिस तरह के कुरान ने दसे है और मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दसे है, उस तरह ईमान रखना। मिसाल के तौर के ऊपर जिस तरह कहा गया है, जिन्ना कहा गया उन्ना ही अल्लाह के ताल्लुक नाल मनना, और सारिया सिफात नूं मनना अल्लाह दियां। इंसान किसी सिफत का इनकार नहीं करे। मिसाल के तौर के ऊपर इंसान कहे कि अल्लाह गज़बनाक हुंदा है, गुनाह करन दे ऊपर अल्लाह गुस्से हुंदा है, शदीद गुस्से हुंदा है। इंसान कहे अल्लाह तो बड़ा मेहरबान है, मैं तो अल्लाह के ताल्लुक दे नाल ये चीज़ मनदा नहीं हैगा कि अल्लाह गुस्सा हुंदा है, बहुत ज़्यादा गुस्सा हुंदा है। नहीं, बल्कि अल्लाह दियां सारियां खूबियां नूं मनना है, सारियां सिफात नूं मनना है। और
अपनी अकल नहीं लड़ाउनी हैगी, अपनी अकल नहीं लड़ाउनी अल्लाह की सिफात के ताल्लुक दे नाल। और मिसालां नहीं बयान करनियां। मिसाल के तौर के उपर, मिसाल के तौर के उपर कहा गया है कि अल्लाह का हथ है। सिर्फ सामने यही मानना है कि अल्लाह का हथ है, किस तरह का है सानू नहीं पता। अल्लाह देखदा है, सिर्फ इन्ना ही मानना है कि अल्लाह देखदा है। किस तरह देखदा है? क्या नाउज़ बिल्ला अल्लाह का देखना इंसाना वर्गा देखना है? नाउज़ बिल्ला अल्लाह का हथ इंसाना वर्गा हथ है? नहीं। अल्लाह का सुनना इंसाना वर्गा सुनना है? नहीं। तो अल्लाह की सिफात, अल्लाह की खूबियां के उपर ईमान रखने, अल्लाह के नामां के उपर ईमान रखना। अल्लाह की मिसाल किसी होर नाल नहीं दे सकते समझाने वास्ते, या अपनी अकल लड़ाने वास्ते, या फिर मन माने मतलब कढ़ लेना कि नहीं इस चीज़ का अल्लाह की आ खूबी का, अल्लाह की आ सिफत का मतलब तो इस तरह है, इस तरह है, ये है, इस तरह है, ये है। नहीं, बल्कि जिन्ना कहा गया, जिस तरह कहा गया वो उपर उस तरह ईमान रखना है। उसकी कैफियत किस तरह की है, कैफियत उसकी किस तरह की है सानू नहीं पता। साडा अल्लाह के वजूद के उपर ईमान है, उसका वजूद किस तरह का है सानू नहीं पता। अल्लाह देखदा है, हाँ देखदा है। अल्लाह सुनदा है, हाँ सुनदा है। अल्लाह आसमान तो नीचे चल के आउंदा है, हाँ चल के आउंदा है। लेकिन अल्लाह का चल के आना क्या इंसाना वर्गा है? नहीं, सानू नहीं पता किस तरह का है। तो सब तो पहली बात की है अल्लाह के ताल्लुक दे नाल ईमान रखना। और ईमान रखने के चार चीज़ां थोनू बयान कीतियां गईयां। उस तो बाद अल्लाह के फरिश्तियां के उपर ईमान रखना, अल्लाह के फरिश्तियां के उपर ईमान रखना। मिसाल के तौर के उपर जिब्राईल अलैहिस्सलाम कौन हैं? फरिश्ता कौन है? फरिश्ते अल्लाह के हुक्मां के मुताबिक काम करने वाली मखलूक, अल्लाह के हुक्मां के मुताबिक काम करने वाले। जिब्राईल अलैहिस्सलाम कौन हैं? अल्लाह का पैगाम मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुँचाने वाले। और मीकाईल अलैहिस्सलाम कौन हैं? बारिश बरसाने वाले फरिश्ते। साडा इस दे उपर ईमान है। मलिकुल मौत कौन हैं? जान कढ़न वाले फरिश्ते। और इस तरह इसराफील अलैहिस्सलाम कौन हैं? सूर फूंकन वाले, कि जेड़े क्यामत के रोज सूर फूंकणगे जो क्यामत आऊगी। और इस तरह किरामन कातिबीन कौन हैं? साडे मोढियां दे उपर बैठे हुए फरिश्ते, अच्छाई और बुराई नूं लिखण वाले। यालमून मा तफअलून, जड़ा कुछ तुसीं करदे हो वो जानदे हन फरिश्ते। अल्लाह की मखलूक, अल्लाह के फरमा बरदार, अल्लाह के हुक्मां के मुताबिक काम करने वाले कौन ने? फरिश्ते। साडा इहदे उपर भी ईमान है। अल्लाह के उपर ईमान, अल्लाह के फरिश्तियां के उपर ईमान, और अल्लाह दी किताबां के उपर ईमान। किताबां केड़ियां? कुरान मजीद और इस तो पहला जिहड़ियां किताबां आईयां, तौरात, ज़बूर, इंजील, साडा सब दे उपर ईमान है कि आसमानी किताबां हन। खास तौर के उपर कुरान पाक, कुरान पाक ये आसमानी किताब है। नाउज़ बिल्लाह अल्लाह के नबी की लिखी हुई किताब नहीं हैगी। मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुरान पाक की कहता है वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुआ इल्ला वहयु यूहा। मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी तरफ तो कोई गल नहीं कहते हैगे। वमा यंतिकु अनिल हवा, अपनी तरफ तो कोई गल नहीं कहते। इन हुआ इल्ला वहयु यूहा, सवाए ओह जिहड़ी अल्लाह की तरफ तो वही आउंदी है, फरिश्ता अल्लाह का पैगाम लैके आउंदा है, वो गल अगे लोगों नूं कहंदे हन। तां फरिश्तियां दे उपर ईमान है, किताबां दे उपर ईमान है। और इस कुरान पाक दे विच जेड़े बातां गल्लां बातां कईयां गईयां, जेड़े हुक्म सुनाए गए हैं, उन्हां हुक्मां दे उपर ईमान है कि ये इंसाफ के मुताबिक हुक्म हैं, ये अल्लाह के अहकाम हैं, साने मनना है, इन्हां उपर अमल करना है। असीं साडा इस बात के उपर ईमान है। बाकी जिहड़ा हैगा इंशाअल्लाह ताला अगले खुतबा जुमा दे उपर रसूलां दे उपर ईमान, आखरत के उपर ईमान, और अच्छी और बुरी तकदीर के उपर ईमान। वाखुदावन अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बाकी